नमस्कार, भारत के गौरव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप गौरव जायसवाल को सुन रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम आपको कुछ ऐसे किस्से कहानियां सुनाते हैं जो आपके वर्तमान जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। तो चलिए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम आपको सुनाएंगे महात्मा गांधी की कहानी। मोहनदास करमचंद गांधी, जिसने अपने जीवन काल में गांधी से महात्मा तक का सफर तय किया। मोहनदास करमचंद गांधी केवल एक इंसान का नाम भर ही नहीं, बल्कि ये उस सिद्धांत का नाम है जिसको मानने वाला कभी भी अपने रास्ते से भटक नहीं सकता। ये वो चरित्र है जो भारतीयों की आत्मा व्यवस्था है। गोल चश्मा, हाथों में लाठी और शरीर पर धोती लपेटे गांधी ने देश को अंग्रेजों की गुलामी से केवल आजाद ही नहीं करवाया, बल्कि ये साबित किया कि किसी भी लड़ाई को अहिंसा और सत्य के रास्ते से लड़कर जीती जा सकती है। चलिए बताते हैं गांधी जी के साथ घटी उस घटना के बारे में जिसने उन्हें महात्मा बनाया। मोहनदास करमचंद गांधी लंदन से वकालत करने के बाद गांधी प्रिटोरिया प्रांत में भारतीय व्यापारियों के न्यायिक सलाहकार के तौर पर 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, जहां उन्हें नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार जब वो ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से धक्के देकर बाहर कर दिए गए, तब उन्हें बड़ा झटका लगा, जबकि उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। इस घटना का उनके मन मस्तिष्क पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों की मदद के लिए 1894 में नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और इस संगठन के माध्यम से वहां रह रहे भारतीयों को अपने लिए लड़ने के लिए जागरूक किया। गांधी प्रवासी भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह भी किया। सत्याग्रह के इसी क्रम में 1913 में महात्मा गांधी ने प्रवासी भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए नताल से ट्रांसवाल तक मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में 2000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में 1906 में अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय मूल के रहने वालों के लिए पंजीकरण का नया कानून बनाया, जिसके तहत हर भारतीय को वहां रहने के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया, जिसका जोहान्सबर्ग में हुए बैठक में कड़ा विरोध किया गया। इसके खिलाफ गांधी ने लोगों को अहिंसात्मक तरीके से विरोध करने के लिए लोगों का आह्वान किया। इस संघर्ष में गांधी समेत हजारों भारतीय मूल के लोगों ने अहिंसक प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जब अंग्रेजी सरकार भारतीय विरोध का दमन करने में असफल रही, तो दक्षिण अफ्रीकी जनरल ने गांधी जी के साथ एक समझौता किया। यहाँ से गांधी जी के अहिंसा की लड़ाई ने मूर्त रूप ले लिया, जो आगे चलकर भारत में भी आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। 1914 में भारत वापस लौटने के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा की लड़ाई का बिगुल फूंका। हालांकि इस लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी को कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। अहिंसा की इसी नीति ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया और 1947 में उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। तो ये थी महात्मा गांधी का एक छोटा सा किस्सा, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले को भले ही लंबा संघर्ष करना पड़े, लेकिन आखिरी जीत उन्हीं की होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो।